द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बहुचर्चित मामला बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों को फिर से जो है वो जेल जाने के लिए कहा। गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दोषियों की रिहाई का आदेश जो है वो सही नहीं है और उसे रद्द किया जाता है। अब खबर आ रही है कि बिल्किस बानो मामले के 11 आरोपियों में से 9 आरोपी जो हैं वो भाग गए हैं, फरार हो चुके हैं, अपने घर पर नहीं है, अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से भाग गए हैं। कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कब भागे, कैसे भागे। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को भगा दिया गया है, कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस अब ढूंढने के नाम पर जो है टाइम पास करेगी। अलग अलग कमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या खबर आ रही है ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले तो बोलता हिंदुस्तान का ये ट्वीट देखिए, जिसमें बताया गया है कि गुजरात बिल्किस बानो केस में 11 में से 9 दोषी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से फरार हो गए हैं। कई रिश्तेदार उनके कह रहे हैं कि अब ये फरार हो गए हैं तो हाथ नहीं लगने वाले। क्या कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पर नजर डालते हैं। एबीपी का आर्टिकल आपके सामने है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिल्किस बानो केस के 9 दोषी लापता हैं। बंद घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। कई लोगों के घर वाले ये कह रहे हैं, एक आरोपी, एक दोषी का पिता ये कह रहा है कि बेटा जो है वो बेगुनाह है और मैं चाहता हूं कि वो राम मंदिर में सेवा करे। क्या उनके घर वाले कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से 11 में से 9 दोषी फरार हो चुके हैं, इसे लेकर बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे पुलिस और प्रशासन को कानो कान खबर भी नहीं लगी। पहले तो गुजरात सरकार इन 11 दोषियों को रिहा कर देती है बेबुनियाद तरीके से। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब महाराष्ट्र में सजा मिली है तो महाराष्ट्र सरकार को ये हक है कि वो वहां पर उसकी सजा रद्द करे, सजा दे। गुजरात सरकार या गुजरात कोर्ट का इसमें कोई भी जो है वो रोल नहीं बनता है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट कर रख दिया है तो सारे दोषी जो हैं वो भाग गए हैं, फरार हो चुके हैं। आर्टिकल देखिए, लिखा है बिल्किस बानो गैंगरेप केस में अधिकतर दोषियों का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। 11 में से कम 9 दोषी मौजूदा समय में अपने अपने घरों पर नहीं है और उनके घरों के बारे में घर वालों तक को जानकारी नहीं है। सोमवार 8 जनवरी 2024 को इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद जब कुछ मीडिया वाले गुजरात के दाहोद में दोषियों के गांव राधिकापुर और सिंगवार पहुंचे तो उनके घरों के दरवाजों पर ताले लटके मिले। तो यहाँ उस बात से खुलासा हुआ, जब मीडिया वाले वहां पहुंचे तो वहां पर जो है जो दोषी हैं उनके घरों पर ताले लटके हुए थे। दोषियों में से एक के पिता गोविंद नाई चतुरभाई रावल ने इस बारे में दावा किया है कि उनका बेटा जो है वो बेगुनाह है। दोषारोपण को राजनीतिक प्रतिरोध करार देते हुए उन्होंने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गोविंद हफ्ते भर से ही घर से कहीं चला गया था। आगे वो बताते हैं कि मेरी इच्छा है और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो, यानी कि गोविंद उनका बेटा, अयोध्या के मंदिर प्रतिष्ठान राम मंदिर में सेवा करे, कुछ ना करने और इधर उधर से बेहतर सेवा करना है। जेल से रिहा होने के बाद वो कुछ भी नहीं कर रहा था। कई के घर वाले तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, हम हिंदू धर्म से आते हैं और हम जो हैं वो इस तरह के जो अपराध है वो नहीं कर सकते। आप सोचिए कि अपराध साबित हो गया है, सारी चीजें हो चुकी हैं और अब तक जो है वो इस तरह के बयान आ रहे हैं। यहाँ पर रावल भाई के मुताबिक जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो अवैध रूप से जेल से बाहर आया था। ये कहते हैं कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा किया गया है और अब कानून उसे अंदर वापस जाने को कह रही है, तो वो कहां फिर जाएगा। वो 20 साल जेल में रहा है, इसलिए परिवार के लिए ये नई बात नहीं है। इस बीच पुलिस की ओर से बताया गया कि गोविंद शनिवार 6 जनवरी 2024 को घर से चला गया था। उसके घर वालों का कहना है कि वो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं जो कि अपराध कर ही नहीं सकते हैं। तो ये इनके घर वालों का कहना है। इसी के साथ ऐसे ही एक अन्य दोषी राधे श्याम शाह भी करीब 15 महीने से घर पर नहीं है। उसके पिता भगवान दास शाह ने दावा किया है कि उनके बेटे के बारे में कुछ भी उनको नहीं पता है। वो अपनी बीवी और बेटे को साथ लेकर घर से कहीं चला गया था। मामले में एक और दोषी प्रदीप मोडिया
वो भी फिलहाल गायब है। वहीं ग्रामीणों की ओर से आगे अखबार को बताया गया है कि वो दोषी अब आपको नहीं मिलेगा। सभी के घर फिलहाल लॉक है और वो घरों से भाग चुके हैं। 11 में से 9 दोषियों का कोई अता पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया है, फैसला पलट कर रख दिया है, जिसके बाद दोषियों को जो है वो फिर से जेल जाना था 1-2 हफ्ते के अंदर, और उससे पहले ही जो है वो दोषी लापता हो गए हैं, भाग गए हैं, फरार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि पुलिस को इस बारे में कानो कान कोई खबर नहीं लगी, ना ही पुलिस को कुछ पता लगा है। दोषियों के घरों के बाहर एक एक कांस्टेबल को पुलिसिया बंदोबस्त के तहत तैनात किया गया है, ताकि किसी भी सूरत में कोई अप्रिय घटना दोषी पक्ष, परिवार वाले, रिश्तेदार और अन्यों को सामना ना करना पड़े। गुजरात साल 2002 में दंगे हुए और उस दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप का शिकार हुई थी। सामूहिक बलात्कार के मामले में उनके 11 दोषियों की सजा माफ करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। बिल्किस बानो ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इन दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए, इनको सजा दिलाने के लिए, लेकिन गुजरात सरकार ने और गुजरात कोर्ट ने जो है इन दोषियों की जो सजा है वो माफ कर दी और इन्हें रिहा कर दिया 15 अगस्त पर, जिसके बाद देश में हंगामा हुआ और जमकर जो है गुजरात सरकार के खिलाफ जो है वो टिप्पणियां की गई। इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो को बड़ी राहत मिली और बिल्किस बानो के दोषियों को फिर से जेल जाने के लिए कहा गया। लेकिन अब पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि किस तरह से 11 में से 9 दोषी जो हैं वो अपने घर से लापता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा था वो भी आपको बताते चलते हैं। बिल्किस बानो ने यहाँ पर कहा था कि 1.5 साल में पहली बार मैं हंसी हूं, मेरे लिए आज नया साल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बानो ने अपनी ये प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और मेरे साथ साथ महिलाओं के अधिकार और मेरे बच्चों और मेरे परिवार वालों को जो है वो राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बिल्किस बानो ने अपने अधिवक्ता के द्वारा अपना आधिकारिक बयान जो है वो जारी किया। बिल्किस ने कहा कि सचमुच आज मेरे लिए नया साल है। इस फैसले से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे इससे राहत मिली है। मैंने 1.5 साल से ज्यादा के बाद आज पहली बार ठीक से हंसी हूँ। आज मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक पहाड़ जैसा पत्थर मेरे सीने से हट गया है और अब मैं चैन की सांस ले रही हूँ। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों और महिलाओं को समर्थन और समान न्याय की आशा की उम्मीद जगाई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल्किस बानो, जिनके दोषी जो हैं, दोषी उन्हें कहेंगे, जिनके दोषी जो है उनके सामने ही रिहा कर दिए गए, जिसके बाद बिल्किस बानो ने खुद कहा कि मेरे दोषी मेरे सामने हैं और रिहा हो चुके हैं। आप सोचिए कि मुझ पर क्या बीतेगी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि अपराधियों को सुधरने का मौका दिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। इस तरह के जघन्य अपराधों में आप खुद ही सोचिए कि क्या दोषियों को रिहाई या दोषियों को सजा या दोषियों की सजा में कटौती या उनको किसी भी तरह की रियायत देनी चाहिए। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को फिर से जेल पहुंचाने के लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी। खुद बिल्किस बानो ने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से 11 में से 9 दोषी जो हैं वो फरार चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि अब पुलिस जो है इन्हें ढूंढने का नाटक करेगी। सवाल तो ये है कि 11 दोषी में से 9 दोषी जो है वो अपने घर पर नहीं है, अपने गांव में नहीं है, अपने घर से भाग चुके हैं बिना किसी को बताए हुए। आखिरकार ऐसे कैसा हो सकता है? हाई प्रोफाइल मामले में, एक बहुचर्चित मामले में वो सभी दोषी करार दिए गए हैं और ऐसे में पुलिस को जरा भी मालूम नहीं है कि वो दोषी कहाँ गए हैं, कहाँ जा सकते हैं या फिर कब गए हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्किस बानो मामले में जो 11 दोषी हैं उनकी रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि उनके दोषी फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं, इसे लेकर अब कहा जा रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्या कदम उठाया जाएगा, पुलिस इन्हें कब तक ढूंढ भी पाएगी या नहीं पाएगी, क्योंकि उनके गांव वाले रिश्तेदार कह रहे हैं कि एक बार ये आपके हाथ से निकल गए तो ये अब आपके हाथ में नहीं आने वाले हैं। यानी कि दोषियों को पहले से ही पता था कि कुछ इस तरह का फैसला आ सकता है, इसलिए वो पहले से ही तैयारी करके चले और कई लोग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ही जो है वहां से भाग गए, क्योंकि दोषियों को अंदाजा हो सकता है कि कहीं ना कहीं गुजरात सरकार ने तो उनको बचा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो नहीं बच सकते और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी रिहाई के आदेश को रद्द करेगी और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से 11 में से 9 दोषी फरार हो गए, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।